हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे एक टीवी सीरियल का जिसका नाम है 22 कदम। 22 कदम एक ड्रामा सीरियल है जिसे प्रोड्यूस किया है ग्रीन एंटरटेनमेंट ने। ये उनके टीवी चैनल पे भी चलता रहा, केबल पे चलता रहा। इसके अलावा उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये ड्रामा मौजूद है। तो इस ड्रामे में बेसिकली कहानी है दो लोगों की जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। उनमें से एक वुमेन क्रिकेटर हैं और एक मेल क्रिकेटर हैं। तो दोनों खिलाड़ियों की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। जो फीमेल खिलाड़ी हैं, खातून क्रिकेटर हैं, वो एक मिडिल क्लास घराने से, सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखती है, जबकि जो एक मेल खिलाड़ी है वो निस्बतन एक रिच घराने से, एक वेल सेटल घराने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन दोनों क्रिकेटर बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि खातून लड़की जो है वो कॉलेज में पढ़ती है और उसके जो है ना सना मीर को आइडलाइज करती है, उनके जैसी क्रिकेटर बनना चाहती है। लेकिन वो अभी तक सिर्फ टेप बॉल, टेनिस बॉल, गली मोहल्ले में, पार्क्स में, यहाँ पर ही खेलती है। उसे हार्ड बॉल खेलने का, क्रिकेट बॉल से खेलने का, सीजन बॉल से खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी जानब जो मेल क्रिकेटर है वो ऑलरेडी क्लब क्रिकेट में खेल चुका है, एक स्टैब्लिश प्लेयर है, PSL भी खेल चुका है और बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट होने वाला है। पाकिस्तानी टीम के लिए भी उसका नाम काफ़ी बार लिया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इंजर हो गया है। अब वो इंजरी से रिकवरी की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है और डॉक्टर्स तो उसको मशवरा देते हैं कि क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर लो। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो लगा हुआ है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द इंजरी से ठीक होके दोबारा जो है ना वो PSL की टीमों को, दीगर क्लब की टीमों को ज्वाइन कर सके ताकि उसका पाकिस्तान की टीम में नाम आ सके, उसे पाकिस्तान के लिए कंसिडर किया जा सके। तो ये बेसिकली मोटी मोटी कहानी है। इसी कहानी पे ये सारा ड्रामा जो है वो बेस करता है। बेसिकली इस ड्रामे की 32 एपिसोड्स हैं, 32 एक साथ हैं इस ड्रामे की। लेकिन अगर कुछ तनकीदी बात की जाए तो ये ड्रामा बहुत ही स्लो पेस्ड है। काफ़ी ज़्यादा सीन्स को लंबा खींचा जाता है जो कि गैर ज़रूरी दिखाई देता है। ये ड्रामा 16 एक साथ पे 16 एपिसोड में कंप्लीट हो सकता था। इसमें कहानी को बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, मुख्तसर से कहानी है, लेकिन उस कहानी को खींचा बहुत ज़्यादा गया है। ये ड्रामा काफ़ी सीधा साधा है। भारतीय फिल्मों की या भारतीय वेब सीरीज़ की तरह बिल्कुल भी मिर्च मसालेदार तो बिल्कुल भी नहीं है। बजट बहुत कम है अगर कंपेयर किया जाए पड़ोसी मुल्क के फिल्मों से या उनकी वेब सीरीज से, तो उस लिहाज से काफ़ी कम बजट में इस ड्रामे को तैयार किया गया है। और इसके अलावा जो इसमें क्रिकेट मैचेस के जो सीन्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही बोरिंग हैं और बहुत ही स्लो तरीके से दिखाए गए हैं। कोई कमेंट्री नहीं है जो कि इन सीन्स को और ज़्यादा बोर बना देती है। आपका बिल्कुल भी जो है ना दिल खट्टा हो जाता है कि यार ये क्या चल रहा है, बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। जब क्रिकेट मैच चलते हैं तो बिल्कुल खामोशी हो जाती है, साइलेंस हो जाता है और स्लो मोशन में जो है ना बॉलिंग हो रही है, स्लो मोशन में बैटिंग हो रही है। बिल्कुल भी फास्ट पेस्ड ड्रामा नहीं है। यह ड्रामा 16 एपिसोड में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे 32 एपिसोड्स तक खींचा गया है। बहुत ही गैर ज़रूरी खींचा गया है। क्रिकेट के मैचेस, प्रैक्टिस सेशंस के मैचेस जो हैं वहाँ पे कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता। वो खामोशी से और स्लो मोशन में चलते हैं जो और ज्यादा आपके अंदर इरिटेशन पैदा करते हैं। हरीम फारूक और वहाज अली ने इस ड्रामे के लिए मरकजी किरदार अदा किए हैं। जो उनके टाइटल रोल्स हैं उसमें ये दोनों खिलाड़ी हैं। हरीम फारूक फरी के नाम से एक वुमेन क्रिकेटर हैं, एस्पायरिंग वुमेन क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहती हैं। वहाज अली का नाम जुनेद है इस ड्रामे के अंदर और वो पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के लिए खेलना चाहते हैं। चूंकि ड्रामे का बजट कम था तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि दोनों खिलाड़ियों की, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरत हों, उतनी ज़्यादा उनको तैयारी का मौका नहीं मिल सका। क्रिकेटिंग स्किल्स जो है उनकी बस नॉर्मल ही हैं। अगर हम कंपेयर करें रिसेंटली जो इंडिया की टीम में, इंडिया की जो फिल्में कुछ रिलीज़ हुई हैं क्रिकेट से रिलेटेड या उनकी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं। हाल ही में भारतीय एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था मिस्टर एंड मिसेस माही। तो वो भी एक फीमेल क्रिकेटर, जो कि उभरती हुई फीमेल क्रिकेटर की लाइफ के ऊपर एक फिल्म थी। वहाँ पर अगर उन क्रिकेटर का आप बैटिंग का स्किल सेट जो है उसको कंपेयर करें इस वेब सीरीज़ के साथ तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। भारतीय फिल्म के अंदर जो उनके क्रिकेटर्स थे, जो क्रिकेटर्स का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की थी कि उनकी शॉट्स, उनकी ड्राइव्स आपको इंटरनेशनल प्लेयर से भी ज़्यादा बेहतर दिखाई देंगी। तो यहाँ पे 22 कदम ड्रामे के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। हम समझ सकते हैं कि बजट की कमी की वजह से उतनी ज़्यादा प्रेपरेशंस की नहीं जा सकी, लेकिन फिर भी जिस तरीके का माहौल दिखाया गया ड्रामा के 22 कदम के अंदर, उसको फिर भी चलो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक पहला कदम है स्पोर्ट्स की। जो ये फिल्में या स्पोर्ट्स से मुतालिक जो ड्रामे पाकिस्तान में बन रहे हैं उसमें उसको आप एक पहला कदम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इस ड्रामे को आपको देखना होगा। अगर आप इसको दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट या दुनिया की बेहतरीन स्पोर्ट्स मूवीज़ के साथ, स्पोर्ट्स ड्रामास के साथ कंपेयर करेंगे तो बड़ी ज़्यादती होगी। आपको इसको पाकिस्तान के जो इस तरह के ड्रामे के तौर पर देखना होगा कि यह भी एक इनिशियल स्टेप है पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स मूवीज़ का या स्पोर्ट्स ड्रामास का जो ट्रेंड शुरू होने वाला है उसकी जानिब पहला कदम के तौर पर आपको इस ड्रामा को देखना होगा। तो जो टाइटल रोल में प्लेयर
प्लेयर थे उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। अलबत्ता इस ड्रामे के अंदर साइड रोल पे काफ़ी लड़कियां दिखाई गई जो कि उस टीम का हिस्सा होती हैं जो आगे चल के पाकिस्तान के लिए खेलना चाहती हैं, तो उनकी गेम काफ़ी इंप्रेसिव थी। उनमें भी खैर कुछ फ्लॉज थे, लेकिन फिर भी जो टाइटल रोल के प्लेयर थे उनकी निस्बत जो साइड रोल में लड़कियां थी उनकी गेम ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएगी। इस ड्रामे के अगर रिव्यू की बात करें तो हम इस ड्रामे को 10 में से 5 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये ड्रामा कम से कम एक बार देखने से ताल्लुक ज़रूर रखता है। तो अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आप इस ड्रामे को कम से कम एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। इसमें क्रिकेट के अलावा कुछ और सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी बात की गई है, वो भी काफ़ी इंप्रेसिव हैं। डायलॉग्स इस ड्रामे के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो वही बात है कि क्रिकेट इस ड्रामे का मेन थीम है, लेकिन क्रिकेट को काफ़ी बोरिंग तरीके से, बहुत ही स्लो पेस्ड तरीके से, बहुत ही आहिस्ता तरीके से जो है ना वो पिक्चराइज किया गया है। तो इंटरेस्ट होने की बजाय आपको क्रिकेट के खेल से इस ड्रामे में देखते हुए थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगती है, क्योंकि पूरा क्रिकेट का जो गेम है क्लब लेवल पे या जितने भी मैचेस दिखाए गए हैं वो सारे स्लो मोशन में है और बैकग्राउंड में कोई कमेंट्री भी नहीं है। कमेंट्री चूंकि सीन में जान डालती है तो वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए वो क्रिकेट के सीन्स बिल्कुल बेजान होकर रह जाते हैं। ये ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट की अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा ये ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, वहां से आप इस ड्रामे को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं।